तो आरबीआई की तरफ से एक अहम फैसला सामने आया है। पहले की तरह ही अब आप अपने खाते में पुराने नोट जमा करा सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा जमा कराने का जो नियम था, जिसमें कहा गया था कि 5,000 से ज़्यादा की अगर आपको रकम जमा करानी है तो सिर्फ एक बार ही आप उस रकम को जमा करा सकते हैं, उसे बदल दिया गया है। लेकिन नोटबंदी के बाद से ही आम जनता लगातार कैश की समस्या से दो चार हो रही है। लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा है। एटीएम और बैंकों में भारी लाइन दिखाई दे रही है। लाइनों में कोई कटौती होती हुई नजर नहीं आ रही है। 43 दिन बीत गए हैं। एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से 50 दिन का समय मांगा गया था और कहा था कि 50 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन वो होते हुए नजर नहीं आ रहे। सरकार की तरफ से जरूर एक के बाद एक फरमान सामने आ रहे हैं। जिस तरह से ये ऐलान किया गया था कि 5,000 से ज्यादा की अगर आपको नकदी जमा कराने हैं, पुराने नोट जमा कराने हैं, तो सिर्फ एक बार आप अपने खाते में 30 दिसंबर से पहले जमा करा सकते हैं। उसमें एक बार फिर से बदलाव कर दिया गया है और कहा गया है कि पहले की तरह ही अब आप अपने खातों में पैसे जमा करा सकते हैं, लेकिन केवाईसी अपडेट होनी चाहिए आपके खातों की। आरबीआई का सोमवार को एक नोटिफिकेशन जो आया था उसे अब वापस लिया गया है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं नियमों में और नए फरमान सुनाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी या फिर प्लानिंग को लेकर इस स्टेप में कमी रह गई थी, इसलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन उसी बीच सरकार का ये दावा है कि 50 दिन के भीतर सब कुछ सामान्य कर लिया जाएगा। आम जनता सिर्फ चाहती है कि उसे अगर पैसे निकालने हैं या जमा कराने हैं, वो प्रक्रिया अब एक तरह से सामान्य हो जानी चाहिए और अगर नए नोट है वो भी जनता तक भरपूर मात्रा में पहुंच जाने चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन तक पहुंच जाने चाहिए। लेकिन इसी बीच एक अहम खबर सामने आई है। आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि 5,000 से ज़्यादा के पुराने नोट अगर आपने जमा कराने हैं तो आप अपने खाते में सिर्फ एक बार जमा करा सकते हैं, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। और हमारे संवाददाता नीरज कुमार न्यूज रूम से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह का ये बदलाव दिखाई देता है, क्या सोचा जाए कि किस मंशा के साथ, किस सोच के साथ ये दोबारा से बदलाव किया गया है 5,000 की लिमिट पर? देखिए किमी, जहाँ तक परसों रिजर्व बैंक ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि 5,000 से ज़्यादा के अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं तो आपको ऑफिशियल वो देना पड़ेगा, उसे रीजन बताना पड़ेगा जी। अब सरकार कल जब दिन भर इसकी काफ़ी आलोचना हुई और उसके बाद जब आज अखबारों में खबरें आई या दिन भर लोगों को दिक्कत महसूस हुई कि किस बात का नोटिफिकेशन दे, क्योंकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पहले ही कह चुके थे कि 30 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आ गया तो लोगों को परेशानी भी हुई और ज़बरदस्ती सवाल भी उठने लगे, कुछ कानूनी सवाल भी उठने लगे कि किस आदेश के तहत या क्यों आपसे अपना ही पैसा जमा करने के लिए एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा और रिजर्व बैंक को भी लगा कि नोटिफिकेशन में कहीं गड़बड़। ये एक तरीके से ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी नोटबंदी की योजना को लेके है सरकार की तैयारियों, मतलब वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से वो कदम उठा रही है, बजाय कि किसी एक सोची समझी रणनीति के तहत चले, जैसे जैसे होता है कि आप रोज कुआं खोदे रोज पानी पी रहे। तो रिजर्व बैंक का ये नोटिफिकेशन उसी का नतीजा है कि कल परसों उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और आज उसको वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं सोच में और पूरी योजना में गड़बड़ी नजर आती है। बिल्कुल। तो नीरज, कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि प्रायर जो प्लानिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है, उसकी कमी नजर आ रही है। लेकिन साथ ही अब जो नया ये फरमान जारी किया है जिसमें वापस से जो फरमान सुनाया गया था उसे रोल बैक किया गया है, बोला गया है कि 5,000 से ज्यादा की जो रकम के ऊपर सीमा तय की गई थी और उसे सिर्फ एक बार ही जमा करा सकते थे खाते में, अब उसे बदल कर पहले जैसा कर दिया गया है। एक कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट हो गया है। चाहेंगे कि अब
आप एक बार स्पष्ट कर दें कि क्या कुछ नियम लागू किया गया है आरबीआई की तरफ से, ये नया फरमान के बाद क्या कर सकती है आम जनता? देखिए, अब जो नियम है, नियम पहले की तो है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब आप अब जाके चाहे 5,000 जमा करें, चाहे 5 लाख जमा करें, और चाहे उसको जितने भी 9-10 दिन जो भी बचे हैं उस दिन में आप चाहे 2-2 हज़ार या 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये लेके जमा करें, उसमें कहीं कोई पूछताछ नहीं होगी। अब फिलहाल जो नया नियम है, हाँ, ये जो उसमें है कि केवाईसी नॉर्म या नो योर कस्टमर वाला जो नॉर्म है वो आपका पूरा होना चाहिए। यानी बैंक के पास आपके कस्टमर, आपका एड्रेस प्रूफ, लेटेस्ट एड्रेस होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपका पैन नंबर होना चाहिए। जो इस टाइप की जानकारी आपकी वो बैंक के पास अपडेटेड होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप उसको इमीडिएटली अपडेट करा सकते हैं और उसके बाद आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब कायदे से बैंकों को हो सकता है अभी भी कुछ बैंक ये पूछे सवाल कि क्यों जमा कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अब बैंकों को नहीं पूछना चाहिए कि क्यों पैसा अब आप जमा कर रहे हैं या अभी तक क्यों नहीं जमा किया था। तो हमारे ख्याल से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा चैन मिलेगा कि चलो ठीक है, कम से कम अभी उनके पास 7 या 8-10 दिन है, उसमें चाहे वो एक बार जाके जमा करें, चाहे वो अलग अलग जाके जमा करें, तो थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो 2 दिन का कंफ्यूजन था उसने लोगों का टेंशन तो बढ़ाया ही। बिल्कुल, यहाँ पर काफी लोग परेशान नजर आए और आखिरकार फिर से उस पर बदलाव किया गया, उसे पुराने जैसा ही कर दिया गया कि आप अनलिमिटेड पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन केवाईसी जरूर अपडेट होनी चाहिए। नीरज, जिस तरह से अब हमने देखा है कि नोटबंदी के बाद से ही पूरी तरह से इस मामले का राजनीतिकरण हो गया है, इस तरह के जो बार बार बदलाव दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है विपक्षी इस मुद्दे को और ज्यादा भुनाएंगे? सरकार को कुछ फूक के कदम रखने चाहिए इस मुद्दे पर? देखिए, जहां तक इस पूरे मुद्दे के राजनीतिकरण की बात है, ये बात सही है कि जिस दिन से ये फैसला लागू हुआ यानी 8 नवंबर से, उस दिन से इसको लेके विपक्ष लगातार खड़ा हुआ। लेकिन अगर आप विपक्ष की रणनीति देखें तो बड़ी अधकचरी रणनीति और बड़ी बिखरी हुई रणनीति है। कोई पूरा विपक्ष किसी भी मुद्दे पे एक साथ, पहले कुछ लोगों ने कहा कि नोटबंदी खराब है, कुछ लोगों ने कहा नहीं नोटबंदी अच्छी चीज़ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ है। और मेरा मानना जहाँ तक है कि नोटबंदी अगर उसका पर्पज़ ये था कि ब्लैक मनी खत्म हो, उसका पर्पज़ ये था आतंकवाद खत्म हो, उसका पर्पज़ ये था कि नक्सलवाद खत्म हो, फेक करेंसी खत्म हो, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं। मेरा मानना है कि किसी भी हिंदुस्तानी को कोई शक, मतलब वो नहीं है कि ये नोटबंदी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये हो गया कि जब लोगों की दिक्कतें बढ़ी और दिक्कतें कम नहीं हुई, 50 दिन में मुश्किल से खत्म होने में मुश्किल से 9 या 10 दिन रह गए, लेकिन लोगों की दिक्कतें कम नहीं हो रही, उसके बाद से इसका राजनीतिकरण। लेकिन विपक्ष, अगर विपक्ष के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है विपक्ष के पास एक मुद्दा था जिसको वो अच्छे तरीके से भुना सकता था, लेकिन भुनाने में नाकामयाब है, क्योंकि वो खुद भी नहीं तय कर पाया कि उसे करना क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं नोटबंदी के खिलाफ या लोगों को समझाने में नाकामयाब है कि वो नोटबंदी के तो समर्थन, मतलब ब्लैक मनी हो उसको के समर्थन में तो है कि ब्लैक मनी खत्म होना चाहिए और आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा। इस वजह से उसकी रणनीति अधकचरी नजर आ रही है।